आज हम जनरल इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम जो सिस्टम्स कंसिडर करते हैं वो आपस में दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या तो वो थर्मल इंटरेक्शन होती है या फिर वो एडियाबैटिक इंटरेक्शन होती है। थर्मल इंटरेक्शन के केस में जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और एनर्जी लेवल भी कांस्टेंट रहते हैं, और एडियाबैटिक इंटरेक्शन में ना तो एक्सटर्नल पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं और ना ही एनर्जी लेवल्स कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, यानी जो हम सिस्टम्स कंसिडर करते हैं ना तो वो आइसोलेटेड होते हैं एडियाबैटिकली और ना ही उनके एक्सटर्नल पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखना संभव होता है। तो इसलिए जो इंटरेक्शंस हैं वो जनरल इंटरेक्शंस कहलाती हैं। अब आप ये देखिए कि अगर हम ऐसे सिस्टम्स कंसिडर कर रहे हैं जिनमें दोनों ही चीज़ें संभव हैं, तो जो हमारे सिस्टम की एनर्जी में बदलाव आएगा उसके लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, डेल्टा E इक्वल टू W प्लस Q। तो यहाँ पर Q जो है वो आपकी चेंज इन एवरेज एनर्जी है जब आप एक्सटर्नल पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हैं, और W चेंज इन एवरेज एनर्जी कब है, जब आप एक्सटर्नल पैरामीटर्स को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। तो इस तरह की जो इंटरेक्शंस हैं वो जनरल इंटरेक्शंस कहलाती हैं। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये जनरल इंटरेक्शंस के लिए लिखी गई है। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो वर्क W है और हीट Q है ये एनर्जी की ही दो फॉर्म्स हैं, और इन दोनों फॉर्म्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसी वजह से हम इस सब्जेक्ट को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। सो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स tells us about transformation of energy from heat into work। और ये जो इक्वेशन है आपको ये साथ में कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी भी बता रही है। इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। और दूसरा, यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। This equation is nothing but the statement of first law of thermodynamics। तो इस तरह की जनरल इंटरेक्शंस को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। हम दो इंटरेक्टिंग सिस्टम्स जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो लेट अस कंसीडर टू इंटरेक्टिंग सिस्टम्स रिप्रेजेंटेड बाय A एंड A'। और सपोज ये दोनों गैसियस सिस्टम हैं और एक थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर में रखे हुए हैं और उनको सेपरेट किया गया है एक मूविंग पिस्टन के द्वारा। और ये जो मूविंग पिस्टन है, अगर ये मूविंग पिस्टन थर्मली इंसुलेटेड और स्टेशनरी होगी तो हमें पता है कि दोनों सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो संभावना क्या लेकर के चलेंगे? सबसे पहले अगर हम ये मान लेते हैं कि ये पिस्टन थर्मली इंसुलेटेड नहीं है लेकिन हाँ ये मूव नहीं कर सकती, तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम A और A' के बीच में हीट ट्रांसफ़र होगा और हीट ट्रांसफ़र की वजह से सिस्टम का प्रेशर भी बदल जाएगा। तो ये इंटरेक्शन जो है किस तरह की इंटरेक्शन होगी? ये थर्मल इंटरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटर्नल पैरामीटर है वॉल्यूम वो कांस्टेंट है, आपकी पिस्टन मूवेबल नहीं है, तो ये थर्मल इंटरेक्शन कहलाएगी। अब अगर आप ये मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन है ये थर्मली इंसुलेटेड है लेकिन ये फ्रीली मूव कर सकती है इनसाइड द सिलेंडर,
तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको मूव करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम में बदलाव आएगा, और इस केस में आपके सिस्टम के ऊपर वर्क डन होगा, यानी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगा। तो इस इंटरेक्शन में एक्सटर्नल पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो ये इंटरेक्शन कैसी होगी, ये एडियाबैटिक इंटरेक्शन होगी। या एडियाबैटिक इंटरेक्शन को हम दूसरा किस नाम से पुकारते हैं, मैकेनिकल इंटरेक्शन। यानी हमारे सिस्टम में दोनों तरह की इंटरेक्शंस हो सकती हैं और हो रही हैं। तो जनरली जब हम प्रैक्टिकली कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो ये संभव नहीं होता है कि हम एक ही तरह की इंटरेक्शंस उसके अंदर देख पाएं। तो उसमें दोनों ही तरह की इंटरेक्शन होती हैं, थर्मल इंटरेक्शन भी होती है और एडियाबैटिक इंटरेक्शन भी होती है। इसीलिए इन इंटरेक्शंस को जनरल इंटरेक्शंस कहा जाता है। इसमें अब एक चीज हम और देखें, इनफाइनाइटेसिमल जनरल इंटरेक्शन। अगर हमारा सिस्टम, देखिए इंटरेक्शन से पहले वाली जो स्टेट होती है सिस्टम की उसको हम इनिशियल स्टेट कहते हैं, इंटरेक्शन की बाद वाली स्टेट को हम फाइनल स्टेट कहते हैं। तो इंटरेक्शन के बाद जो स्टेट है वो एक हमारी मैक्रो स्टेट है, जो फाइनल मैक्रो स्टेट है हमारी सिस्टम की। अब अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में बहुत कम डिफरेंस है, यानी बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है, और एक्सटर्नल पैरामीटर्स में भी बहुत कम डिफरेंस है, तो इस केस में हम अपने सिस्टम से किस तरह से डील करेंगे, कैसे हम देखेंगे हम सिस्टम को, इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइटेसिमल जनरल इंटरेक्शन, कि हमारे सिस्टम में बहुत माइन्यूट चेंज आया है उसकी एवरेज एनर्जी में, जिसको हम DE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन अब क्या होगी, DE इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। So the minute change in average energy of the system is equal to the change in heat, small change in heat delta Q and the small change in work done delta W। तो ये जब हम अपने सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उस केस में अगर हम इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं और वहाँ बहुत कम बदलाव आते हैं तो हम अपनी इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, और इन इंटरेक्शंस को हम इनफाइनाइटेसिमल जनरल इंटरेक्शन कहेंगे। अब आप ये देखिए, इसमें जो ये एवरेज एनर्जी में बदलाव है, ये एवरेज एनर्जी में जो बदलाव है ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ से आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो डेल्टा Q और डेल्टा W हैं ये उस पाथ पे डिपेंड करते हैं जिसके अलोंग सिस्टम को इनिशियल से फाइनल स्टेट में लेकर जाया जाता है। तो इसलिए इनको हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं।